यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए हैं जिनका हमने अभी सस्वर वाचन किया। और ये 4 पद हैं, उनके बारे में यहाँ पाठ परिचय में बताया गया है कि सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। मैंने बताया भी था पहले कि भ्रमर गीत का मतलब क्या है। कि भ्रमर गीत यही है कि जब कृष्ण मथुरा में होते हैं, मथुरा चले जाते हैं, और जब गोपियाँ से ये वायदा करके आते हैं, उनको ये वचन दे करके आते हैं कि मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा, पर वहाँ जाकर वो राजकाज में बड़े व्यस्त हो जाते हैं। तब वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास संदेश ले जा करके भेजते हैं, ले जाने की कह करके संदेश भेजते हैं उनके द्वारा। जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और वहाँ कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, तो उसी समय वहाँ पर एक भ्रमर आ जाता है, यानी कि भौंरा आ जाता है। और जो गोपियाँ हैं वो भौरे को लक्ष्य करके, यानी कि भौरे पर व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कुछ, जो भी कहती हैं। तो उस सब को नाम दिया गया, वो भ्रमर गीत दिया गया कि भौरे का। क्योंकि उद्धव भी ऐसे ही हैं, सांवले हैं, और जो भौरा है वो भी काला होता है, तो उस तरह से भ्रमर की तुलना उद्धव से की है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया भ्रमर गीत। तो यहाँ सूर सागर में है ये भ्रमर गीत। हम पढ़ चुके हैं कि सूर के 3 ग्रंथ मिलते हैं, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। तो सूर सागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए हैं। उन 4 पदों में क्या है थोड़ा सा समझ लें कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। कि उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण यानी कि जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, उसका, और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। कि गोपियां जिस विरह में, जिस जुदाई में, जिस विछोह में, यानी कि अलग हो जाना, क्योंकि कृष्ण से अलग हो गई थी, तो उस वेदना को, उस कष्ट को, उस दुख को शांत करने का प्रयास इस तरह से किया कि शायद जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश लेकर गोपियों के साथ जाएं, गोपियों के पास जाएंगे, तो गोपियां इस वेदना को भूल जाएंगी। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, पर गोपियों को यह अच्छा नहीं लगा। वो ज्ञान मार्ग को पसंद नहीं करती थी, वो निर्गुण ब्रह्म को नहीं समझना चाहती थी, वो योग की बातें नहीं समझना चाहती थी। उनको तो प्रेम मार्ग पसंद है, और प्रेम मार्ग वो जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो वो प्रेम मार्ग पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क मतलब सूखा, नीरस, जिसमें कोई रस ही नहीं था, जिसमें आनंद ही नहीं था, तो वो पसंद ही नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। वहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। जैसे मैंने बताया कि भौरा भी आ गया, तो वहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने, यानी कि भ्रमर को लक्ष्य करके भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। उद्धव को कहा, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। उद्धव से कहती हैं गोपियां कि अगर उद्धव आपने कभी प्रेम किया होता तो आप जरूर हमारी वेदना की अनुभूति करते, महसूस करते। हमें जो कष्ट हो रहा है, हमें जो दुख हो रहा है विरह का, विरह मतलब अलग होना, कृष्ण से बिछड़ने का। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, यह स्वीकारती हैं, वो स्वीकारोक्ति का मतलब स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। यानी कि मन में बड़े बड़े ख्वाब बुने थे उन्होंने, बड़े स्वप्न सजाए थे, वो मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा है, यह अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती। कृष्ण के प्रति वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके, जिस तरह से कड़वी ककड़ी होती है, हम ककड़ी खा लें और वो कड़वी हो तो उगलते ही बनता है, यानी कि हम उसको खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते। वैसे ही गोपियों के लिए योग की साधना है, कड़वी ककड़ी के जैसी। और वो अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं।
एक निष्ठ का मतलब होता है एक से ही प्रेम, अनन्य प्रेम, इसका नाम एक अनन्य भी होता है। एक निष्ठ का मतलब अनन्य, अनन्य मतलब जो किसी दूसरे से ना हो, एक से ही हो, तो एक से ही प्रेम। तो एक से ही प्रेम में उनका दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं, क्योंकि कृष्ण ने तो भेज दिया कि योग का संदेश ले जाओ, निर्गुण ब्रह्म का संदेश ले जाओ, ये बात करो। पर गोपियां कहती हैं कि ये नहीं है, हम तो एक कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, हमारा अनन्य प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, ये नहीं कि हम किसी से भी प्रेम कर लें। आजकल उन पे शेर शायरी भी करते हैं, वो थोड़ी यही बात कहती हैं, वो जो शेर शायरी करने वाले हैं कि एक निष्ठ प्रेम, कि दिल दो किसी एक को, वो भी नेक को, यह कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटते फिरो हर एक को। तो वह एकनिष्ठ प्रेम की बात करते हैं कि अनन्य प्रेम, उसमें दृढ़ विश्वास है। इसीलिए वो उद्धव को कहती है कि ये नहीं कि पहले तो हमने कृष्ण से प्रेम किया, अब आप कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, योग की बात करें, तो ये हमसे नहीं होगा, यह तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी जैसा है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। चौथा और अंतिम पद है, उसमें उद्धव को गोपियां ये कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ ली, राजनीति समझ गए। हम अक्सर आपस में भी कह देते हैं, बातचीत करते हैं तो कह देते हैं बहुत पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिक्स आ गई है, तो इसका मतलब राजनीति पढ़ ली है, यानी कि जो जान गया है कि किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये राजनीति होती है। राजनेताओं को देखा है, जनता के सामने कुछ और, वहां पर कुछ और। तो इसीलिए वो कृष्ण को ताना मारती हैं, वो कह रहे हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। और अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं। राजधर्म यानी कि राजा का धर्म जो होता है, और राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है प्रजाहित, यानी कि प्रजा का पालन करना, प्रजा का हित करना, प्रजा की भलाई के लिए करते रहना, जो भी प्रजा के लिए अच्छा हो वही राजधर्म होता है। तो सूरदास अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को ये कहलवाना चाहते हैं कि ये तो राजा का धर्म नहीं जो कृष्ण कर रहे हैं। राजा का धर्म होता है प्रजा का हित करना, उसकी भलाई करना, पर कृष्ण तो हमको उल्टा सता रहे हैं, कृष्ण तो हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये राजा का धर्म नहीं होता। तो वह सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। लोक धर्मिता का मतलब है कि लोक के प्रति यानी कि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या धर्म होता है एक कवि का भी वो समाज को जगाना, लोक को जगाना, समाज के लोगों को जागृत करना, ये राजा का धर्म होना चाहिए, ये सूरदास द्वारा बताया जा रहा है। इतना समझ में आया? ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि गोपियां जो हैं वो ऊधो को कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं कि तुम हो अति बड़ भागी। अति यानी कि बहुत, बड़े भागी, भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य वाले हो। कैसे? कि अपरस रहत स्नेह तगा से नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहते हो यानी कि उस रस में नहीं सने हो, दूर रहते हो। किससे? अस्नेह तगा से। स्नेह मतलब स्नेह का, प्रेम का, तगा मतलब धागा। तुम प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं हो, उससे हमेशा दूर रहे हो, विरक्त रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उसमें कभी अनुरक्त ही नहीं रहा, यानी कि कृष्ण के पास रहते हुए। गोपियों को तो कृष्ण से अब भी प्रेम है, और वो गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कभी प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं। दरअसल गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं, वो उसको भाग्यशाली ना कह करके भाग्यहीन कहना चाहती हैं। कहते हैं ना, हम जब किसी पर व्यंग करते हैं, अच्छा तू तो बड़ा समझदार है, तो इसका मतलब हम उसको समझदार नहीं कहना चाहते, कुछ और कहना चाहते। तो वैसे ही कि बड़ा भाग्य, बड़ भागी, क्योंकि वो दूसरी पंक्ति में ये भी कहती है ना कि तुम तो प्रेम के रस में बंधे ही नहीं, कभी प्रेम के धागे से, प्रेम के रस में डूबे ही नहीं, प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं, तुम्हारा मन किसी से अनुरक्त ही नहीं हुआ, इसीलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। और क्या क्या उपमा दे रही है, कह रही है कैसे नहीं हुए? पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरेन कहते हैं कमल को, कमल का पर्यायवाची होता है। पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। कमल
को कभी देखा हो तो ये देखोगे कमल का पत्ता हमेशा जल से ऊपर रहेगा, उसको कभी भी पानी की बूंदें छू तक नहीं पाती, हमेशा दूर रहेगा वो। पानी और भर दो ज़्यादा वो ऊपर निकल जाएगा उससे। तो पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रह करके भी अपनी देह को दाग तक नहीं लगने देता, पानी की बूंद तक उसको छू नहीं पाती। और ज्यों जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ज्यों यानी कि जैसे जल माह, माह मतलब मैं, जैसे जल में तेल की गागर, गागर कहते हैं मटका, गगरिया पानी भरने के लिए, जैसे तेल की भीगी हुई कोई गागर ही है, मटका है, तेल से कहते हैं ना चिकना घड़ा, वो तेल की भीगी हुई जो होती है। तो कहते हैं कि चिकने घड़े पे पानी नहीं, चिकना घड़ा है तो उसको पानी में डुबाओ, उस पर एक बूंद नहीं ठहरती पानी की। तो वैसे ही उद्धव को कह रही गोपियां कि तुम तो चिकने घड़े के जैसे हो, तेल की गागर के जैसे हो, कि ज्यों जल माही तेल की गागर बूंद न ताको लागी, उसको बूंद तक नहीं लगती। प्रीत नदी में पांव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति रूपी नदी में यानी कि प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव तक नहीं बोरा, बोरा मतलब डुबाया, पैर तक नहीं डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, और दृष्टि तुम्हारी कभी किसी से उलझी नहीं, यानी कि नजरें कभी किसी से मिली नहीं, तुम्हारी आंखें किसी से चार हुई नहीं, यानी कि तुम्हें प्रेम ही नहीं हुआ कभी। सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी जो पागी। पर सूरदास कह रहे हैं कि हम अबला भूली हैं, भूरी मतलब भूली हैं, जो कृष्ण के प्रेम में गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ चींटी की तरह पगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं। जिस तरह से चींटी होती हैं वो गुड़ में ऐसे चिपक जाती हैं, वैसे उसको छोड़ नहीं पाती, और छोड़ती हैं तो फिर वो मर ही जाती, उनको हटाओ वहाँ से तो वो मर ही जाएंगी। तो वैसे ही गुड़ में चींटी की तरह गोपियाँ कृष्ण को प्रेम करती हैं, कि जिस तरह से चींटियाँ गुड़ के बिना प्राण त्याग देंगी या उसमें से निकालेंगे तो उनके प्राण चले जाएंगे, वैसे ही गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम के बिना प्राण त्याग देंगी। वो गुड़ में चींटी की तरह फंसी हुई हैं, वहाँ से निकल भी नहीं सकती। तो ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, और ये कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगासे नाहिन मन अनुरागी। तुम तो स्नेह के धागे में कभी बंधे ही नहीं, इससे दूर ही रहते हो, तुम्हारा मन भी कभी अनुरक्त नहीं हुआ किसी से, तुम्हें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देख न दागी। तुम तो ऐसे ही हो, ऐसे ही रहे हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी ऐसे ही हो जैसे कोई पुरेन पात यानी कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता हुआ भी अपनी देह तक को उससे छूने नहीं देता, उस पर दाग तक नहीं लगता पानी का, वैसे ही तुम हो। ज्यों जल माही तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जैसे तेल की गागर होती है उसको पानी की बूंद तक नहीं लगती, यानी कि उस पर रुकती नहीं है, वैसे ही तुम हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। और तुमने तो कभी प्रीत रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबाया। रूपक अलंकार है प्रीति नदी, यानी कि उपमेय और उपमान में जब भेद खत्म हो जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो प्रीत नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबाया, अपने पैरों को कभी भिगोया ही नहीं प्रीति की नदी में, और तुम्हारी दृष्टि किसी से उलझी नहीं, यानी कि नजरें तुम्हारी किसी से नहीं उलझी, यानी कि तुम्हें प्रेम ही नहीं हुआ। पर हम तो ऐसी हैं जो भोली भाली थीं, और गुड़ में चींटी जिस तरह से चिपक जाती हैं, उसमें उलझ जाती हैं, उसमें फंस जाती हैं, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। दूसरे पद में गोपियां कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि मन की जो बातें थी वो मन ही मांझ, मांझ मतलब मैं, रही रह गई, मन के अंदर ही रह गई। मन की जो बातें थीं, जो बहुत सारी बातें जो कहना चाहती थी, वो मन में ही रह गईं। मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही। कहिए जाए कौन पे मतलब किससे कही जाती है। उद्धव यानी कि उद्धव, ये उद्धव अब किससे कही जा रही हैं जो बातें मन में थी, यानी कि हम किसी को बहुत कुछ कहना चाहते थे पर नहीं कह पाए, तो अब क्या करें, अब कैसे कहें, क्योंकि कृष्ण तो वहाँ है नहीं। ना ही परत कही, ना ही कही जाती है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही।
गोपियां कह रही हैं कृष्ण जो वचन दे करके गए थे, जो वायदा करके गए थे कि अवधि आधार, अवधि कहते समय, काल, एक समय सीमा दे करके गए थे कि मैं इतने वर्ष बाद आ जाऊंगा, इतने समय बाद आ जाऊंगा, तो हमें उम्मीद रहती है कि हम उससे तब मिलेंगे। हैं, पिताजी जाते हैं, मान लीजिए घर से बाहर नौकरी करते हैं, हम अगर हॉस्टल में रहते हैं, कहीं दूसरी जगह पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, तो माँ बाप को भी एक अवधि आधार होती है, आधार होती है, आस यानी कि उम्मीद होती है, आवन की यानी कि आने की, कि इतने समय बचा है, इतने समय बाद मेरा बेटा आ जाएगा, इतने समय बाद मेरा पुत्र आ जाएगा, इतने समय बाद मैं उससे मिलूंगा। तो वही गोपियां कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की, कि वो अवधि ही आधार थी, आस आने की यानी कि आने की जो उम्मीद थी, वही आधार था अब तक जीवन का। इसीलिए तन मन व्यथा सही, तन मन में हमने व्यथा दुख दर्द सब सह लिया, क्योंकि हमें जब उम्मीद रहती है ना कि इतने समय बाद मिलेंगे, इतने समय बाद तब हमारे विद्यालय खुल जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे, तो वो आधार होता है कि 1 महीने का समय है। अगर वो निकलता जाता है तो फिर हमारा धैर्य जो है टूटता जाता है। तो इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि यही सोच करके हमने तन और मन में व्यथा यानी कि कष्ट सहन कर लिया, क्योंकि अवधि ही आधार था, यानी कि समय ही आधार था और उनके आने की उम्मीद थी, आस थी। पर अब क्या हुआ? अब उल्टा हुआ। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहनि बिरह दही। पर अब इन जोग यानी कि योग के संदेशन यानी कि संदेशों को सुन सुनी यानी कि सुन सुन करके बिरहनी यानी कि हम बिरहणी, बिरह दही यानी कि विरह में दह रही हैं। दह रही हैं मतलब जल रही हैं। विरह मतलब बिछो, जुदाई, बिछड़न, क्योंकि कृष्ण से अलग हो गई। तो कह रहे हैं कि अब तक तो हम इसलिए जिंदा थी कि हमको उम्मीद थी उनके आने की, इतना समय वो जो कह करके गए थे, पर इतने समय बाद उन्होंने क्या किया? योग का संदेश भिजवा दिया। अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके हम विरह में जल रही हैं। विरहनि विरह दही, दहना मतलब जलना, तो हम जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। चाहती हुती यानी कि चाहती थी, गुहार यानी कि पुकारना, जितहि ते जिधर से, उतते धार बही, अब उधर से ही धार बह रही है। यानी कि जो कुछ ये हो रहा है हमारे साथ वो उधर से ही हो रहा है जिधर से हम पुकारना चाहते थे, जिससे हमें उम्मीद थी बचाने की, बचने की। यानी कि कृष्ण से उम्मीद थी, कृष्ण को हम पुकारना चाहती थी, पर ये सब किसने किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण ने तो योग का संदेश भिजवाया है। तो इसलिए कह रही हैं कि चाहत हुती गुहार जितहिते, यानी कि जिधर से हम ये चाहती थी, जिधर हम गुहार लगाना चाहती थी, जिधर हम पुकारना चाहती थी, जिधर से हमें उम्मीद थी, उधर से ही ये धारा बह रही है। यानी कि ये योग के संदेश की बात वहीं से भेजी जा रही है, योग की बातें वहीं से आ रही हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न रही। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरें क्यों, अब कैसे धैर्य धरें, धीरज कैसे रखें, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा न लही, मर्यादा ही नहीं रखी। यानी कि जो उन्होंने वचन दिया था उस वचन का पालन ही कृष्ण ने नहीं किया। जो मर्यादा थी वो मर्यादा ही कृष्ण ने नहीं रखी। अब जब उन्होंने मर्यादा नहीं रखी तो हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं, ये गोपियां कह रही। जो मन था, मन में जो बातें थीं वो मन के अंदर ही रह गईं, यानी कि गोपियां कह नहीं पाई। बहुत कुछ सोच कर रखा था कि कृष्ण से कहेंगी, कुछ बात कहेंगी, पर वो कह नहीं पाई गोपियां। तो मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही, यानी कि कहिए जाए यानी कि किस पर कही जा रही है, अर्थात कोई नहीं कह पाएगा हम में से। ना ही परत कही और ना ही कही जा सकती है, यानी कि कोई कह भी नहीं सकता और किसी से कही भी नहीं जा सकती जो मन में थी बातें। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, उनके आने की जो उम्मीद थी उसका आधार सिर्फ समय था। उन्होंने जो समय दिया था कि इतने समय बाद कृष्ण वापस गोकुल आ जाएंगे मथुरा से लौट करके, यही सोच करके गोपियों ने तन मन में व्यथा सहन कर ली। अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरहनि बिरह दही, पर जैसे ही वो समय पूरा हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण वापस आएंगे, पर कृष्ण तो वापस नहीं आए। उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अब उस योग के संदेश को सुन सुन करके जो गोपियां हैं वो विरह में जल रही हैं, यानी कि और अधिक उनका विरह बढ़ रहा है।
यानी कि उम्मीद तो ये थी, एक तो अलग तो वो है ही, जुदाई तो है ही कृष्ण से, वो चाहती ये थी कि कृष्ण आकर के मिलेंगे, पर उन्होंने तो उल्टा योग का संदेश, ज्ञान का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज दिया है। तो यह उनकी विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा रहा है, यानी कि आग में घी का काम कर रहा है। जिस तरह से आग में घी डालते हैं तो जो अग्नि है वो और अधिक उद्दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, वैसे ही जो विरह की अग्नि है वो इन योग के संदेशों से और अधिक बढ़ रही है, जिसमें गोपियां और अधिक जल रही हैं, दह रही हैं, यानी कि उनको कष्ट हो रहा है। चाहत हती गुहार जितहि ते उतते धार बही, यानी कि जिधर से हम पुकारना चाहती थी, जिसको पुकारना चाहती थी, जिधर से मदद मिलने की उम्मीद थी, जिधर से वो चाहती थी कि हमारी सहायता हो जाएगी, तो कृष्ण से ही उम्मीद थी कृष्ण जरूर मदद करेंगे, उतते धार बही, और ये धारा जो है वो उधर से ही बही है, यानी कि उधर से ही ये योग की बातें आई हैं, योग का संदेश, ज्ञान का संदेश ये वहीं से आया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही, सूरदास अब कैसे धीर धरें, यानी कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा का पालन किया ही नहीं, उन्होंने अपने वचन का पालन किया ही नहीं। और जो व्यक्ति मर्यादा की बात करे, जो मर्यादा सिखाए, वही व्यक्ति अगर मर्यादा को तोड़ दे, वही व्यक्ति अगर अपना वचन तोड़ दे, तो फिर कोई कैसे धैर्य धारण कर सकता है, धीरज रख सकता है, ये गोपियां कह रही हैं। देखा होगा यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह बताते हैं, बता रही हैं, कह रही हैं कि हमारे हरि जो हैं, यानी कि कृष्ण जो हैं, वो हारिल की लकड़ी यानी कि लकड़ी की तरह है। क्योंकि एक पक्षी होता है जो हारिल पक्षी होता है, वो हमेशा लकड़ी लेकर के पैरों में उड़ता है, वो कभी भी नीचे पैर नहीं टिकाता, हमेशा उसी लकड़ी पर बैठता है, यानी कि वो उसको बहुत प्यारी होती है। हरियल पक्षी होता है, हारिल पक्षी होता है, तोते की प्रजाति का, वो हमेशा लकड़ी को लेकर के उड़ता है, उसे छोड़ता ही नहीं। तो वैसे ही गोपियां भी कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं यानी कि कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है, हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस तरह से हारिल पक्षी उसे पैरों में दबा करके रखता है, उसको छोड़ता नहीं है, वैसे ही वो भी कृष्ण को मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, वैसे वो भी कृष्ण को मन क्रम, मन मतलब मन से, क्रम का मतलब यह कर्म से है, कर्म से, क्योंकि कोई भी काम करते हैं हम मन सा वाचा कर्मणा करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मन क्रम वचन यानी कि वचन से, नंद नंदन, नंद नंदन यानी कृष्ण को, उर यानी कि सीने में, सीने से, दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ यानी कि मजबूती से पकड़ी हुई है, यानी कि जो हरि हैं ये कृष्ण को हमने मन क्रम वचन से, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, हमने इसको दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, यानी जागते सोते समय, स्वप्न और दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न के समय भी, दिवस यानी कि दिन में भी, निसी यानी कि रात में भी, कान्ह कान्ह जकरी, हम कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं, कृष्णा कृष्णा पुकारती रहती हैं, यानी कि हर समय वो कृष्ण को पुकारती रहती हैं, उसे भूलती ही नहीं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककुरी, सुनत जोग, जोग मतलब योग, योग को सुनते ही लागत ऐसा लगता है, ज्यों करोई ककरी, जैसे एक कड़वी ककड़ी हो, पहले भी आया है, अब भी वो कह रहे हैं कि ये कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी, गोपियां कह रही हैं सूतो यानी कि वह तो, व्याध यानी कि बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो, व्याध का मतलब बीमारी है। सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी, जो हमने ना तो देखी है, ना हमने सुनी है, और ना करी है, हुई भी नहीं है अब तक ये बीमारी।
यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियों के माध्यम से कि यह तो तिन्हि यानी कि उनको ले जा करके ही सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्री है यानी कि जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। चक्री जानते हैं, फिरकनी जो होती है फिरती रहती है, अभी वो स्थायी नहीं होती। वैसे ही जिनका मन चक्री की तरह होता है यानी कि वो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं कि आज वो है तो ठीक है, वो नहीं कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। वैसे ही गोपियाँ कहना चाह रहे हैं कि हमारा मन तो चक्री की तरह नहीं है। जो कृष्ण ने पहले हमें प्रेम की बातें सिखाई और बाद में कह रहे हैं कि योग की बात, निर्गुण ब्रह्म की बात, वो सब हम नहीं सीखते, क्योंकि यह योग की बातें उनको जा कर के देना जिनका मन चक्री की तरह है। इसमें से बहुत अच्छा प्रश्न बन करके आता है, कई बार पूछा भी है कि किन गोपियों का मन किसकी तरह है, किन की तरह है। तो जो वो किसकी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि योग का संदेश किसको देना, मतलब किन को देना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार योग का संदेश उनको देना चाहिए जिनका मन चक्री के समान है, चक्री के समान घूमता रहता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, क्योंकि हमारे लिए जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। उन्हें हमने मन, कर्म और वचन से दृढ़ करके पकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशिकान कहन जकरी, यानी कि हम कृष्ण को भुला ही नहीं पाते हैं। जागते सोते समय, दिन में, रात में, स्वप्न में काना काना ही जपती रहती हैं, उसी को पुकारती रहती हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, और योग की बातें सुन करके तो ऐसा लगता है जैसे यह कड़वी ककरी हो, कड़वी ककरी के समान लगता है। ककड़ी जो कड़वी होती है मुंह में चली जाए तो उगलने का मन करता है, वैसे ही ये योग की बातें सुन के भी हमें उलटने का मन करता है, यानी कि ये बातें हमसे सुनी ही नहीं जाती। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और पता नहीं तुम कौन सी बीमारी हमको लेकर के आए। सूतो व्याधि, व्याधि मतलब होता है बीमारी, कि कौन सी बीमारी है जो हमको ले आए, हमारे लिए लेकर के आए हो। और ये बीमारी भी कैसी है, जो न देखी न सुनी न करी, जो न हमने देखी सुनी करी हुई भी नहीं है, हमें ऐसी बीमारी लेकर के आए हो। यानी कि योग की बातें अब से पहले हमने तो पता ही नहीं क्या होता है ये योग, क्या होता है ये निर्गुण ब्रह्म, क्या होती है ज्ञान की बातें। हम तो सिर्फ प्रेम मार्ग को जानती हैं, प्रेम की बातें जानती हैं। और इसीलिए गोपियाँ अंत में कहती हैं कि यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, यानी कि ये तो तिन्हि उनको, तिन्हि का मतलब उनको, ले सौंपो ले जा करके सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, यानी कि घूमता रहता है। और जिनका मन घूमता रहता है वो हर किसी को स्वीकार कर लेता है। वो जरूरी नहीं कि उनके लिए वही चीज़ हो जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे गोपियाँ हैं, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया है, वो कृष्ण के प्रेम मार्ग को भूल करके ज्ञान और योग की बातें नहीं सीखना चाहती, नहीं सुनना चाहती, पर वो ये कह रही हैं कि जिनका मन चक्री के समान होता है, कि वो इस तरह से होता है, घूमता रहता है, एकनिष्ठ नहीं होता। क्योंकि गोपियों का प्रेम अनन्य प्रेम है, एकनिष्ठ है, वो कृष्ण से ही प्रेम करना चाहती हैं, प्रेम मार्ग पर ही चलना चाहती हैं, वो ज्ञान की बातें नहीं सीखना चाहती। पर जिनका मन चक्री के समान होता है उनके लिए यह संदेशा ले जा कर के दे देना, यह योग की बातें उन्हें जा कर के सिखाना, यह गोपियाँ कह रही हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, जो कल भी हमने इसके सार में पढ़ लिया था कि जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हरि यानी कृष्ण, कृष्ण ने जो है अब राजनीति पढ़ ली है, यानी कि वो पॉलिटिक्स समझ गए हैं। राजनीति में किस, कल भी हमने बताया था कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है, वो राजनीति से सीख जाते हैं। और जो भी इस तरह का बदलता हुआ व्यवहार, या जिनका व्यवहार इस तरह का है जो कभी कुछ होता रहता है, उनसे कहते हैं कि ये ज़्यादा राजनीति सीख गया है। तो वैसे गोपियाँ कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए, यानी कि गोकुल उसे मथुरा जाकर के कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वो राजनीति सीख गए हैं। तभी वो कहते हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के,
मधुकर यानी कि कृष्ण, जो उद्धव है मधुकर, यानी कि भौरे को कहते हैं मधुकर का पर्यायवाची है। भौरा, भ्रमर, षटपद भी कहते हैं, तो ये उसका पर्यायवाची है। तो मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है कि जो मधुकर से जो बातें कही थी वो हमने समझ ली हैं, सब क्या क्या भेजा था कि समझ ली हैं बात कहत मधुकर के, जो तुमने मधुकर से यानी कि उद्धव से कही थी वो सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। समाचार सब पाए, और हमने सारे समाचार पा लिए हैं जो भी आपने भेजे थे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। करें, एक तो पहले से ही चतुर थे कृष्ण, ऐसे थोड़ी ना है कि उन्हें कोई बहका सकता है। कृष्ण तो बहुत चतुर थे पहले से, क्योंकि जब वो दूसरों के घर में माखन चुराते हुए पकड़े जाते थे, रंगे हाथ पकड़ लेते थे, तब भी वो ये नहीं मानते थे मैंने माखन चुराया है। तुम सबने सुना होगा, कहते थे मैया मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने ये माखन नहीं खाया। मैं जानियो ई घर अपनोए या धोखे में आयो, मैं तो अपना घर समझ करके इसको आ गया था। और कभी कहते हैं कि ग्वाल वाल सब सखा संग मिल मेरे मुख लिपटायो, कि ये ग्वाल वाल और सब सखा है ना जो मेरे साथी, इन्होंने मिल करके मेरे मुख पर लपेट दिया है। मैया मैंने नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। तो कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे। गोपियां यहाँ उनकी चतुरता को कह रही हैं कि एक अति चतुर होते हैं पहले ही, एक तो पहले से ही इतने चतुर थे कृष्ण। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने क्या है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु यानी कि बड़े भारी मोटे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। यानी कि एक तो होशियार हो जन्मजात पहले से ही, और वो कुछ किताबें पढ़ ले तो विद्वान तो हो ही जाएगा, और चतुर हो जाएगा, और निपुण हो जाएगा, राजनीति सीख गया। और अब उन्होंने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, तो और ज्ञान हो गया। तो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि, तो जब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए तो उनकी बुद्धि बढ़ गई, उनकी समझ बढ़ गई। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और जब उनकी बुद्धि बढ़ गई तो उन्होंने योग का संदेश पठाए, यानी कि भेज दिया। उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। जब इस तरह से उन्होंने देखा कि वो तो एक तो पहले से ही चतुर हैं, और उन्होंने ऊपर से कुछ ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इससे उनकी बुद्धि बढ़ गई और बुद्धिमान हो गए। इस कारण से उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। ऊधव भले लोग पहले के परहित डोलत ढाए। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, वे तो पहले ही अच्छे थे, कृष्ण अब अच्छे नहीं रहे। भले लोग पहले के, वो पहले अच्छे थे, क्योंकि परहित डोलत धाये, जो परहित में यानी कि दूसरे के हित में घूमते फिरते थे। कितने उन्होंने उनका नाश किया, राक्षसों का, कितने लोगों को उन्होंने मोक्ष दिलवाया, कितने लोगों की उन्होंने सहायता की। वो दूसरों के हित में घूमते रहते थे। डोलत मतलब घूमना, कहते थे डोलना। तो ऊधव भले लोग आगे के, वो तो पहले ही अच्छे थे जो परहित में डोलते थे, घूमते रहते थे, भागते रहते थे दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के हित के लिए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। कह रहे हैं कि अब अपने मन को हम फिर से पालेंगे। चलत जो होते चुराए, जो चलते हुए उन्होंने चुरा लिया था, हम अपना मन वापस उनसे लेंगे। वो जो चुरा करके ले गए ना, दिल चुरा करके ले लिए, मन चुरा करके ले गए, मेरे हृदय को ले गए हमारे को, उसको हम फिर से लेंगे। क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं। ते क्यों अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाए। करें वही अनीति कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, ते यानी कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं। अनीति मतलब अन्याय, क्यों अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय से बचाते हैं, हमेशा वही अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसी तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो हमें अन्याय से बचा रहा है वो खुद हम पर अन्याय करे। ये तो बहुत गलत है। तो वो कह रहे हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर जो राजा का धर्म है, तो सूरदास बता रहे हैं
कि राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को जा करके ना सताए, जो प्रजा को ना दुखाए। राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा का हित हो, उसकी प्रजा खुश रहे, उसकी प्रजा प्रसन्न रहे हमेशा। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि जो राजा हैं वही प्रजा को सता रहे हैं, यानी कि उनको दुख दे रहे हैं, उनके बारे में सोच नहीं रहे। तो इसलिए गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाए, यानी कि वो हम पर अन्याय कर रहे हैं जो अन्याय से बचाते रहे हैं। और राजा का धर्म तो यही होता है कि जो प्रजा को ना सताए। यानी कि दोबारा से हम जब दोबारा से पढ़ लेते हैं कि हरिहर राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, वो राजनीति पढ़ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि जो उन्होंने मधुकर से यानी कि उद्धव से जो भी बातें कही थी, जो समाचार भेजे थे, वो सब हमने पा लिए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, तो इससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है और ज्ञानी हो गए हैं। इस कारण से उन्हें योग संदेश पठाए, उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है। फिर गोपियाँ कह रहे हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि हे उद्धव, इससे तो कृष्ण पहले ही अच्छे थे, भले लोग थे वो पहले। परहित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए घूमते रहते थे, दूसरों की सहायता करते रहते थे। जब वो यहाँ गोकुल में रहते थे, जब से वो मथुरा चले गए हैं तो वो सब भूल गए हैं, इससे तो वो पहले ही अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जो होते चुराए। वो कह रहे हैं कि जिस मन को वो चुरा करके ले गए थे, उस मन को अब हम वापस पा लेंगे, उस मन को हम ले लेंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रहे हैं कि वे ही अनीति कर रहे हैं, आपुन यानी कि हमारे ऊपर। वे क्यों अनीति, अनीति मतलब अन्याय, वही हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जो अनीति छुड़ाए, जो अनीति से बचाते हैं, जो अन्याय से बचाते हैं, वही अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, पर राजा का धर्म तो यही है कि जो प्रजा को न सताए, अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को न सताया जाए, यह राजा का धर्म होता है। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, प्रजा की रक्षा करने की बजाय राजा ही प्रजा को सता रहा है। यानी कि अपने आप को वो प्रजा कह रही हैं, प्रजा ही हैं, और वो कृष्ण को राजा कह रही हैं। और ये बता रहे हैं कि वही खुद सता रहे हैं, यानी कि हमें दुख दे रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं। हमसे जो वादा करके गए थे, हमसे जो वचन दे करके गए थे, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, और योग की और ज्ञान की और भक्ति की बातें वो हम तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे ऊपर अत्याचार है, वो हमें सता रहे हैं। इस तरह से राजा का धर्म नहीं होता। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना।